नमक की फुहारें एलारा के चेहरे को चूम रही थीं, जो बिना बहाए आंसुओं की चुभन को दर्शाती थीं। एक युवा महिला ऊबड़ खाबड़ चट्टान पर खड़ी है। समुद्र की हवा उसके काले बालों को झकझोर रही है। उसका चेहरा चिंतनशील है। उसकी आंखें बिना गिरे आंसुओं से चमक रही हैं, जबकि टकराती लहरों से नमकीन धुंध उसे घेर रही है। नीचे एथेल आइल का फिरोजा पानी झिलमिला रहा था। एक भ्रामक शांति उसके भीतर के तूफान को छुपा रही थी। एक सुनसान द्वीप का एक लुभावनी हवाई दृश्य। फिरोजा पानी धीरे धीरे दांतेदार चट्टानों से टकरा रहा था। दृश्य शांत है, फिर भी हवा में तनाव की एक अंतर्निहित धारा बनी हुई है। वह चट्टान के किनारे पर खड़ी थी। हवा उसके काले बालों को उसके चारों ओर झटक रही थी। विशाल उदासीन समुद्र के सामने एक अकेली आकृति। एक बहती हुई पोशाक में एक अकेली महिला एक ऊंची चट्टान के किनारे पर खड़ी है। उसके बाल और पोशाक हवा में बेतहाशा लहरा रहे हैं। उसके पीछे दूर दूर तक फैले विशाल अंतहीन महासागर पर एक तूफान मंडरा रहा है। दो लोगों ने उसके दिल को इस द्वीप से जोड़ दिया था, जिनमें से प्रत्येक एक कंपास सुई को अलग अलग दिशा में खींच रहा था। दिल की एक प्रतीकात्मक छवि जिसमें दो कंपास सुई विपरीत दिशाओं की ओर इशारा कर रही थीं। एक अंतर्देशी एक फोर्ज की ओर ले जा रही थी, दूसरी दूर के जहाज के साथ खुले समुद्र की ओर फैली हुई थी। सबसे पहले रोनन था, द्वीप का लोहार। उसके हाथ कठोर और मजबूत थे। उसकी आंखें तूफानी बादलों के रंग की थीं। एक मजबूत, मौसम से प्रभावित हाथों वाला एक कठोर लोहार एक फोर्ज पर काम कर रहा था। उसके चारों ओर चिंगारियां उड़ रही थीं। उसकी तूफानी ग्रे आंखें उसके काम से ऊपर की ओर देख रही थीं, जो शांत तीव्रता से भरी हुई थीं। वह एथेल से जुड़ा हुआ था। उसकी हंसी फोर्ज में गूंज रही थी। गर्म धातु की गंध दूसरी त्वचा की तरह उससे चिपकी हुई थी। एक गर्म, मंद रोशनी वाली फोर्ज के अंदर एक लोहार हंस रहा था। उसके हाथ एक हथौड़ा पकड़े हुए थे। पिघली हुई धातु की चमक उसके चेहरे पर झलक रही थी। हवा धुएं और गर्मी से भरी हुई थी। फिर वहां कैयस था, मुख्य भूमि से एक मानचित्रकार। उसकी आंखें खोज के रोमांच से जगमगा रही थीं। उसके शब्द दूर दूर की भूमि की ज्वलंत तस्वीरें चित्रित कर रहे थे। एक लंबा कोट पहने यात्री लकड़ी की मेज पर बैठा है। एक मोमबत्ती टिमटिमा रही है और वह नक्शे बना रहा है। उसकी चमकदार, उत्सुक आंखें जिज्ञासा से चमक रही हैं और उसके पीछे स्क्रॉल और किताबें ऊंची ऊंची रखी हुई हैं। वह हलचल भरे शहरों, प्राचीन जान से भरे पुस्तकालयों, उसके द्वीप के परिचित वक्र से परे फैले क्षितिजों के बारे में बात कर रहा था। दूर के शहर का एक व्यापक दृश्य, भीड़ भाड़ से भरी कोबलस्टोन सड़कों के ऊपर उठती ऊंची इमारतें। अग्रभूमि में प्राचीन मानचित्रों और प्रतीकों से भरी एक खुली किताब मोमबत्ती की रोशनी में चमक रही है। रोनन का प्यार एक गर्म चूल्हा, एक आरामदायक आलिंगन था। एक आरामदायक कॉटेज इंटीरियर, चूल्हे में चिंगारी वाग। एक महिला एक मजबूत कंधों वाले पुरुष के साथ आराम कर रही है, जो उसकी बाहों में लिपटा हुआ है। उनके भाव संतुष्ट और शांतिपूर्ण हैं। गैस की लौ टिमटिमा रही थी, एक रोमांचकारी जोखिम। सूर्यास्त के समय एक जहाज का डेक, एक महिला हवा से उड़ते बालों वाले एक पुरुष के करीब खड़ी है। उसकी आंखें उत्साह से चमकती हैं, क्योंकि वह अंतहीन क्षितिज की ओर इशारा करता है, जहां रोमांच उसका इंतजार कर रहा है। एक शाम, चांद की पीली चमक के नीचे दोनों पुरुषों ने अपने प्यार का इजहार किया। चांदनी समुद्र तट, एक महिला के विपरीत दिशा में खड़े दो पुरुष। समुद्र आसमान के नीचे चांदी की तरह चमक रहा है। उनके भाव भावनाओं से भरे हुए हैं, क्योंकि वह उनके बीच उलझी हुई है। उसने अपनी आंखें बंद की और रोनन के कठोर हाथों को देखा, उसकी मुस्कान की गर्माहट। फिर उसने कैस की उत्सुक आंखों को देखा, जिस तरह से वह मेज पर नक्शे बना रहा था। उसकी उंगलियां उसकी उंगलियों पर टिकी हुई थीं। एक स्वप्निल, धुंधली छवि जिसमें दो दृश्य दिखाई दे रहे हैं। एक लोहार के साथ गर्मजोशी से गले मिलना, दूसरा एक यात्री के हाथ के साथ एक प्राचीन नक्शे को बनाने वाली नाजुक उंगलियां। आखिरकार उसने अपनी आंखें खोलीं। समुद्र शांत था, चांद पानी पर चांदी का रास्ता बना रहा था। चांदनी के नीचे एक शांत सागर, शांत पानी पर फैला एक चांदी का रास्ता क्षितिज की ओर जाता हुआ। तब उसे पता चल गया, वह द्वीप पर नहीं रह सकती। बंदरगाह पर खड़ी एक महिला आखिरी बार द्वीप की ओर देख रही थी। उसका चेहरा लालसा और दृढ़ संकल्प दोनों से भरा हुआ था। वह रोनन के लिए एक नोट छोड़ेगी। एक लकड़ी की मेज पर एक चर्मपत्र रखा हुआ है। स्याही अभी भी चमक रही है।
जबकि एक हाथ विदाई नोट लिखना समाप्त कर रहा है। उसके बगल में एक छोटा सा फोर्ड्स पेंडेंट रखा हुआ है। वह कैस के साथ नौकायन करेगी, इसलिए नहीं कि वो उससे अधिक प्यार करती थी, बल्कि इसलिए कि उसने उसे एक ऐसी दुनिया दिखाई